हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि बच्चों, हर बार हम यही बोलते हैं कि अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें असाइनमेंट नंबर 1 से कुछ भी नहीं भेजा है। उनका कोई भी असाइनमेंट अभी तक नहीं आया है। तो बच्चों, प्लीज अपने असाइनमेंट जल्द से जल्द हमें भेजिए। ऐसे आप लेट करेंगे तो आपका ही काम बढ़ेगा। असाइनमेंट्स तो आपको सारे करने पड़ेंगे, तो अपने असाइनमेंट्स हमें सारे टाइमली भेजिए, ठीक है। दूसरा, अभी भी कुछ बच्चों का सुलेख बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो आप अपना सुलेख सुधारिए। सुंदर लेख में लिखिए, रोज एक पृष्ठ सुलेख कीजिए और अपना वाचन भी सुधारिए। मतलब आपको अपनी रीडिंग प्रैक्टिस रोज करनी है, एक राइटिंग प्रैक्टिस और एक रीडिंग प्रैक्टिस, जिससे कि आपका सुलेख सुधरेगा और दूसरा आपको अच्छे से रीडिंग करनी आएगी और आपकी मात्राएं भी अच्छी होंगी। जब आप रीडिंग करोगे तो आपकी मात्राएं भी सुधरेंगी, आपको मात्राओं का भी अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है। तो डेली रीडिंग भी और राइटिंग, ठीक है। और आपको रीडिंग आ गई तो आप अपनी हिंदी बुक में से अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ सकते हो, है ना। तो आपने कहानियां पढ़नी है तो अच्छे से रीडिंग कीजिए, ठीक है। और पिछली बार मैंने आपको आपकी हिंदी व्याकरण कुछ पुस्तक करवाई थी। चलिए इस बार भी हम वही शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज भी मैं आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 2 वर्ण करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? वर्ण। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ण कहते किसे हैं। तो बच्चों, आपने देखा जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, आवाजें निकलती हैं, लेकिन जब हम इन्हें लिखना चाहते हैं तो इनके लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं। चिन्ह मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जिससे हम अपनी बात को लिख सकें। तो वही जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम यूज करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये देखिए ध्यान में ग्रीन बोर्ड में वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इस ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब इनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो जब हम फिर से बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब इन ध्वनियों को हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो जब हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और फिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। मैंने आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो अब देखिए आप स्वर के कौन कौन से होते हैं। ये देखिए स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। फिर से अ, आ,
ई उ ऊ ऋषि। ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गया, ये हमारे स्वर हो गए। ये कितने होते हैं, ये 11 होते हैं। अच्छा, अब आपने जब पढ़ा है तो आपने अ से अह खाली तक पढ़ा है ना। इसमें अंग तथा अह नहीं आते, ये अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं, ये वो वर्ण होते हैं जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इनका मतलब प्रयोग हम ना स्वरों में करते हैं और ना ही व्यंजन में। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। हमारे स्वर कितने होते हैं, हमारे स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि। ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गया, हमारे स्वर हो गए। स्वर कितने होते हैं, हमारे 11 होते हैं। ठीक है, आपने ये याद करना है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको स्वर कराए। स्वर 11 होते हैं, वो भी बताया कौन कौन से होते हैं। अंग और अह, ना ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन हैं, तो इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ये देखिए व्यंजन 33। और कौन कौन से, क ख ग घ अंग च छ ज छ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये 33 है यहाँ तक। ये क्या हो गए हमारे व्यंजन। और ये जो है अड़ और ढ, ये आगत वर्ण है। ये क्या है, आगत वर्ण है। अड़ और ढ क्या है, आगत वर्ण है। और इनका भी हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं व्यंजनों में। किसमें करते हैं, व्यंजनों में। ठीक है, एक बार फिर करते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श पेट कटा श स ह। ह तक हमारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और अड़ और ढ ये भी क्या है, आगत वर्ण है। आगत वर्ण क्या होता है, ये भी हम, इनका भी प्रयोग हम व्यंजनों की तरह ही करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपको आपका पार्ट 2 समझ में आ गया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं आपकी बुक से भी। चलिए, ये देखिए बच्चों, आपकी बुक में इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, जो हमारी मुख से ध्वनियां निकलती हैं, आवाजें निकलती हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब इन्हें और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड में भी करवाए, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, स्वर कौन कौन से होते हैं, ये आपको मैंने करवाया है। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि। ए ऐ ओ औ, ये क्या हो गया, स्वर हो गए। अंग और अह, अंग तथा अह जो है अयोगवाह है। ठीक है,
इनको ना ही हम स्वर मानते हैं और ना ही हम व्यंजन मानते हैं। ठीक है, ये अन्य वर्ण हैं, इन्हें हम अयोग्य कहेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, पेट कटा श, स, ह। 33 व्यंजन। ठीक है, आगत वर्ण कौन से हो गए? ड़ और ढ। ये क्या हो गया? आगत वर्ण। ये भी व्यंजनों की तरह ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसके आगे ये पाठ आपका खत्म हो गया है। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन भी है इसमें। ये देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्रमिक। क्ष, त्र, ज्ञ, श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ। तो बच्चों, आज मैंने आपको पार्ट 2 आपका वर्ण करवाया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो ये सारा आज मैंने आपको करवाया है। आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और फिर से एक बार गृह कार्य समय पर भेजना है हमें सारा करके, और सुंदर लेख में लिख कर भेजना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।